Hello बच्चों, let's read the question. The question says out of nitrogen, oxygen, neon, sodium and sodium plus या sodium cation भी कह सकते हो. Which of these species will have the maximum and minimum ionization energy respectively? There is a four option: sodium plus oxygen, B है sodium plus sodium, C है nitrogen and आपका neon, मतलब नियोन इज नोबल गैस. ठीक है. डी है नियोन एंड सोडियम प्लस. ठीक है बच्चा. सबसे अच्छी बात ये है, इस क्वेश्चन में वो आपको ये समझाना चाहता है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, सोडियम एंड सोडियम प्लस में से, ठीक है, किसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम आयनाइजेशन रिस्पेक्टिवली का जो विच ऑफ दिस स्पीसीज विल हैव द मैक्सिमम, मतलब ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको चार, इसमें ये बताना है किसका कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा और सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी को शो कर रहा है रिस्पेक्टिवली सीक्वेंस वाइज. ठीक है. तो बच्चा इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं. ठीक है. फर्स्ट हम पहले ये समझेंगे फर्स्ट पार्ट में कि आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है. ठीक है. तो हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी required by an electron in a gaseous atom or ion to remove it from the outermost valence shell. ऐसी एनर्जी जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड हो इलेक्ट्रॉन को उनके गैसेस एटम या उससे आयन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें देनी पड़ती है एटम को फ्रॉम वैलेंस शेल से, उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. ठीक है. बच्चा सबसे पहले हम आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड्स को समझेंगे. आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड across periods and ग्रुप्स. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट है इसका ए पॉइंट पहला, द आयनाइजेशन एनर्जी decreases while moving from top to bottom in a group and increases while moving from left to right in a period. ठीक है. अब हम सेकंड पॉइंट को देखते हैं. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन are present in second period
ये सेकंड पीरियड में रहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से नियोन की सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। सी, सोडियम इज प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड, hence sodium has minimum ionization energy among these एलिमेंट, मतलब इन सब एलिमेंट में सोडियम की सबसे मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। डी, द इफेक्टिव nuclear charge of sodium plus is higher means number of प्रोटॉन क्या हो जाएंगे हमारे पहले 11, then neon नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं नियोन में 10, ठीक है, क्लियर। हेंस अब देखो सोडियम प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 11, ठीक है, नियोन में कितने हैं 10, तो ऑब्वियस है सोडियम प्लस पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा होगा, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन में देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 7, ऑक्सीजन में देखेंगे 8, नियोन में कितने होंगे 10, और सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है 11, सबसे ज्यादा किस में है सोडियम में है। बट सोडियम प्लस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो आपके 10 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 11, तो इधर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रेस्ट ऑफ से तो ज्यादा है ही है, पर उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, तो जो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कंपनसेट कर पाएगा, पर एक अभी भी प्रोटॉन है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज कर देगा, इसलिए सोडियम जो प्लस है, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट है। एंड और जो सोडियम प्लस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 1s2 2s2 2p6 हुई, ठीक है, और ये क्या है आपकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, क्लियर। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ऑलरेडी डिफिकल्ट है, इसलिए सोडियम प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम है और सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम है, क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2p 1s2 2s2 2p 2s2 2p6 3s1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इजिली निकाल देगा क्योंकि उसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है, तो वो इजिली एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, इसलिए उसको डिफिकल्टी नहीं होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है बी, मैक्सिमम किसकी सोडियम प्लस और मिनिमम किसके ओनली सोडियम, हेंस द करेक्ट option is B. I hope you understand. Best of luck.